हेलो, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू करियर हंट विथ जीवन। तो मैं आज आप लोगों से बात करूंगा इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के बारे में और उसका हमारी अर्थव्यवस्था पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है और जियो पॉलिटिक्स के ऊपर उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, नेशनल, रीजनल एंड ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स, और ओवरऑल उसमें क्या करेक्शन की रिक्वायरमेंट्स है। इन्हीं सब बातों के ऊपर हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एक सिटीजन होने के नाते दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री टू नोज अबाउट द गवर्नमेंट, देयर फंक्शनिंग एंड द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ द कंट्री। सो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखिए बहुत पुरानी समय से चली आ रही है। मोरलेस उसका पॉलिसी में अभी मेजर डिफरेंस चेंजेस नहीं आए हैं, जैसे कि नॉन अलाइनमेंट। हम जो है कि नॉन अलाइन कंट्री हैं, हम किसी दो कंट्री के बीच में डिस्प्यूट होने पे हम किसी एक का फेवर नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो रसिया और यूक्रेन में चल रहा है, तो हम किसी का फेवर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम जहाँ पे ज़रूरत पड़ी हम दोनों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, और ना ही किसी के फेवर में वोटिंग कर रहे हैं, ना ही किसी के डिसफेवर में वोटिंग कर रहे हैं। और जहाँ पे जनरल वायलेशंस हो रहे हैं उसके जनरल रूल्स के अकॉर्डिंग हम, जैसे बूचा में रशियन ट्रूप्स या किसी भी ट्रूप्स के द्वारा बूचा में जो नरसंहार हुए थे, तो उसका आलोचना हुआ था। बाय नेम रसिया का नाम नहीं लिया गया था, बट जिसने भी उस नरसंहार को कमिट किया था, तो उसका जो है कि इंडिया ने वो विरोध किया था यूएनओ में। तो इस तरह से हम अभी न्यूट्रल चल रहे हैं, किसी का फेवर लेके नहीं चलते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मेरी तरफ से ये क्रिएट हो रहा है, और आप लोगों को भी सोचना चाहिए और अपने राय मुझे बताएं अपने मेरे इस कमेंट बॉक्स में कि अभी इस समय जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, क्या उसमें चेंजमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। क्या इंडिया को वर्ल्ड लेवल पे अपने इन्फ्लुएंस, अपनी पावर, अपनी जो प्रेजेंट पोजीशन है, इस पोजीशन का उपयोग करके कुछ मेजर चेंजमेंट लाने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। कि इंडिया को नहीं चाहिए कि अपनी इस पावर का सदुपयोग करे और जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहाँ पे चीज़ों का अपोज करे, और जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहाँ पे उसको सपोर्ट करे, ताकि जो एक अच्छी चीज़ का यदि इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है तो उसको होना चाहिए। मतलब उसमें इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी का जो है कि कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो ये मेरा क्वेश्चन है आज का, और इसके बारे में आप लोग अपने अपनी राय बताएंगे। जैसे अभी एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो अभी रसिया यूक्रेन वॉर में ही देख लिया जाए, तो यहाँ पे यू डोंट थिंक कि ये वॉर नहीं होना चाहिए, तो इंडिया को किसी एक ले मतलब कि लार्ज स्केल पे जाके इसका क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। बट इंडिया भी यहाँ पे न्यूट्रल मोड अडॉप्ट कर रही है। तो ठीक है, अभी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में चल रहा है, बट आगे इन फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस क्या होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो उसके अकॉर्डिंग जो है कि इसके ऊपर सोचने की थोड़ी ज़रूरत है। हालांकि अभी जो समय चल रहा है, हर कोई अपने देश के बारे में सोच रहा है, अपने जनता के बारे में सोच रहा है, अपने लोगों के बारे में सोच रहा है। ऐसे में यदि इंडिया भी अपने लोगों के बारे में सोच रहा है, तो मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं कर रहा है। क्योंकि इस समय जो ग्लोबल इकोनॉमिक वोलेटिलिटी है, इस ग्लोबल इकोनॉमिक वोलेटिलिटी में सस्टेन करना बहुत ही क्रिटिकल जॉब है। और जहाँ पे पूरे वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमीज़ काफ़ी रिसेशन मोड में जा रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए इज़ गोइंग टू बी इन द रिसेशन मोड, इज अबाउट टू इन गोइंग इन द रिसेशन मोड। वैसे यूरोपियन कंट्रीज़ का भी जो है कि ग्रोथ रेट काफ़ी डाउन है, चाइना का ग्रोथ रेट काफ़ी डाउन जा रहा है, सारे ग्रोथ रेट डाउन जा रहा है। बट इंडिया इसमें जो है इस समय पूरी वर्ल्ड में सऊदी अरेबिया के बाद जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट है इंडिया का है। तो अभी ऐसे में जो इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, वो पॉलिसी ही मोर और लेस सपोर्ट कर रही है यहाँ पे इस चीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल अभी यूक्रेन रसिया वॉर के ड्यूरेशन में पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड अब रसिया के साथ ट्रेड करने से मना कर दिया कि वहाँ से कोई ट्रेड ना करे, रसिया को आइसोलेट कर दिया जाए इकोनॉमिक फ्रंट पे, ताकि वो जो है कि ऑटोमेटिकली सरेंडर कर दे अपने आप को। लेकिन अभी यहाँ पे इंडिया ने वेस्टर्न वर्ल्ड के अकॉर्डिंग एक्शन नहीं लिया है।
इन्होंने अपने अकॉर्डिंग एक्शन लिया है कि उनके हिसाब से क्या सही है क्या गलत है। अब वेस्टर्न वर्ल्ड अपना प्रॉफिट अपना पॉलिसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, अब इंडिया अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग चलेगा, क्योंकि इंडिया की जो है कि सॉवरेन पॉलिसी है, ये किसी के प्रेशर में आके कभी अपना डिसीजन नहीं लेता है, ना ही लेगा, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि हम जो है कि सॉवरेन कंट्री है, हम अपना डिसीजन अपने अच्छाई और बुराई का डिसीजन खुद लेंगे। तो यहाँ पे इंडिया ने जो है कि अपने अच्छाई और बुराई का वो डिसीजन लेते हुए ये डिसीजन लिया है अभी फ़िलहाल में कि वो रसिया के साथ ट्रेड अपना सरप्लस कंटिन्यू रखेगा। और आप देखेंगे कि अभी विगत कुछ महीनों में, नॉट वर्षों में, कुछ महीनों में इंडिया का जो है कि ट्रेड रसिया के साथ कई गुना बढ़ गया है। अभी इंडिया जो है कि रसिया से जो ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, अभी रसिया से बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे कर रहा है, वो भी डॉलर में नहीं कर रहा है, वो भी इंडियन रुपीज़ में कर रहा है। इंडियन करेंसी में रसिया के साथ ट्रेड किया जा रहा है और सस्ते दर पे तेल खरीदा जा रहा है रसिया के साथ। तो इससे क्या होगा, भारत सरकार का जो है फॉरेक्स रिजर्व कंजर्व रहेगा, सुरक्षित रहेगा, और जो है उसका क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल जो है कि वो भी रिड्यूस होगा। तो हमारी जो है कि ट्रेजरी का बैलेंस या हमारा ट्रेड बैलेंस मेंटेन रहेगा। तो हमारे को जो है कि आम जनता को सस्ते में थोड़ा तेल मिल पा रहा है, जो अभी मिल रहा है हमारे को तेल वगैरह अभी एक मोर और लेस स्टेबल रेट में। तो उसके पीछे रीज़न ही है, गवर्नमेंट की पॉलिसी इसमें बहुत अच्छे से काम कर रही है, जिस वजह से हम लोगों को ये सस्ते में तेल मिल पा रहा है। नहीं तो इतनी वॉलेटिलिटी होने के बाद, रसिया यूक्रेन वॉर के बाद बहुत सारे ओपेक कंट्रीज़ के ऊपर प्रेशर, ओपेक कंट्रीज़ ने डिसीजन लिया था अभी जो है प्रोडक्शन कट करने का, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन कट करने का उन्होंने डिसीजन लिया था, ताकि जो पेट्रोल क्रूड ऑयल का जो प्राइस है पर बैरल वो इंक्रीज हो सके। उनकी डिमांड तो बढ़ी रही है, तो यदि प्रोडक्शन कम होगा तो उसका फिर प्राइस बढ़ेगा, तो उनका फ़ायदा होगा। बट ऐसे में और इस सिचुएशन में यदि इंडिया रसिया के साथ अपना डील नहीं करता तो आई थिंक हमारा जो इंपोर्ट बिल है क्रूड ऑयल के ऊपर वो बढ़ जाता, तो हमारा रेवेन्यू डिफिसिट जो है कि काफ़ी बढ़ जाता, हमारी जो कि ट्रेड डेफिसिट काफ़ी बढ़ जाता, तो बोला फिजिकल डेफिसिट में काफ़ी इफेक्ट पड़ता। क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश का जो सबसे बड़ा पूरी जीडीपी का जो सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर है, जो एक्सपेंडिचर पोर्शन है हमारी जीडीपी का, तो उसमें सबसे बड़ा जो आउटफ्लोइंग यू कैन से असेट्स है वो अपना क्रूड ऑयल के इंपोर्ट के ऊपर ही जाता है। क्रूड ऑयल में हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपना सबसे ज़्यादा लगाते हैं। अब यहाँ से जो इंडिया ने रसिया के साथ डील किया है अपना ये रुपए में ट्रेड करने का, तो ये केवल रसिया के साथ ही नहीं है। अब यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे एक फ्यूचर ना, अभी रिसेंटली इंडिया ने बोला भी है पॉलिसेंट्रिक। जब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर अभी रसिया में थे, तो वहाँ पे रसिया के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर की बातचीत हुई। वहाँ पे उन लोगों ने मिल के साझे तौर पे एक चीज़ के बारे में बोला है कि अभी पूरा वर्ल्ड जो है कि पॉलिसेंट्रिक होना चाहिए, यूनिसेंट्रिक नहीं होना चाहिए कि एक सिंगल कंट्री पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करे, जैसे कि यूएसए पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहा है डॉलर के द्वारा। तो पॉलिसेंट्रिक वर्ल्ड होना चाहिए, ताकि डिपेंडेंसी जो है कि एक के ऊपर नहीं होनी चाहिए कि एक यदि कोलैप्स हुआ तो पूरा वर्ल्ड कोलैप्स हो जाए, इस तरह की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारतीय सरकार ने क्या किया है कि अभी करेंसी रुपए में जो है कि अपना ट्रेड शुरू कर दिया है पूरे जो सदर्न ब्लॉक्स है। दिस इज़ वेरी क्रूशियल वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट विच आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट कि भारत सरकार भी क्या इनिशिएटिव्स लेने जा रही है और इसका फ्यूचर इम्पैक्ट क्या होगा। तो अभी ये करेंसी रुपए में जो है ट्रेड करेंगे पूरे वर्ल्ड के साथ। जो अभी फ़िलहाल में साउथ ब्लॉक्स है, साउथ ब्लॉक्स का मतलब कि पूरा लैटिन अमेरिका, साउथ अफ्रीकन कंटिनेंट्स, फिर उसके बाद इंडिया, एशिया का जो सदर्न ब्लॉक्स है, गल्फ कंट्रीज़ एंड साउथ ईस्ट एशिया, एशिया, साउथ एशिया, एंड देन ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया, न्यूजीलैंड एक्सेट्रा, ऑल दी साउथ ब्लॉक्स। तो इंडिया जो है इनके साथ अभी रुपए में अपना ट्रेड करेगा। अब इसका फ्यूचर इम्पैक्ट क्या होगा? ह्यूज फ्यूचर इम्पैक्ट यू विल फाइंड हियर।
पहली तो हमारी डॉलर पे डिपेंडेंसी कम होगी। डॉलर पे डिपेंडेंसी कम होने से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि यदि यूएसए की मार्केट में कोई वॉलेटिलिटी होती है तो उसका इम्पैक्ट जो है कि एटलीस्ट इन कंट्रीज में नहीं होगा जहाँ पे डॉलर के अलावा दूसरी करेंसीज, फॉर एग्जांपल रुपया चल रहा होगा, क्योंकि फिर उनसे हमारा रिलेशन नहीं रह पाएगा। तो हम जो है कि अपना मोर और लेस स्टैटिक रहेंगे। कहने का मतलब उनके वहाँ पे ढिगार आई तो हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर वो वाली कंडीशन आ जाएगी। नहीं तो अभी तो यदि फेड रिजर्व जो है कि 1% भी हाइक कर दिया, यदि बढ़ा दिया आपका डॉलर का रेट, या जो है कि यू कैन से कि यदि यूएसए की इकोनॉमी में उसने हल्का सा छींक मार दिया तो पूरे वर्ल्ड में जो है कि भूकंप का एक माहौल क्रिएट हो जाता है। अभी सिचुएशन ये है, तो इतना वॉलेटाइल कंडीशन लेके आई थिंक अभी इस समय चलना ठीक नहीं है। तो भारतीय सरकार ने बहुत बड़ा स्टेप्स लिया है कि अभी इसको, इस डॉलर की डिपेंडेंसी को कम करने के दिशा में एक प्रयास शुरू कर दिया है। और वो ये है कि अपनी करेंसी रुपए में जो है कि उन्होंने ट्रेड शुरू कर दिया है। और रसिया के साथ भी जो क्रूड ऑयल का डीलिंग है भी सब रुपए में चल रहा है। और इस तरह से क्या होगा कि रुपए का एक्सपेंसन होगा, तो रुपया जो है कि अप्रिशिएट होगा, रुपए की वैल्यू बढ़ेगी, रुपया अप्रिशिएट होगा, रुपये को जो है कि और चूंकि अभी इंडिया जो है कि मेजर वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और जो है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी यू कैन से आफ्टर सऊदी अरेबिया। तो इस सिनेरियो से, और जो सबसे बड़ा मार्केट, वर्ल्ड लार्जेस्ट मार्केट इज़ इंडिया, तो हमारे पास वो पोटेंशियल है कि हम इस ट्रेंड्स को चेंज करें कि किसी एक पर्टिकुलर करेंसी का डोमिनेशन मार्केट में उस लेवल का ना रहे, ताकि यदि उसमें कोई दिक्कत आए तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी उसमें डिस्टर्ब हो जाए। तो भारत सरकार ने इस दिशा में बहुत अच्छा कदम लिया हुआ है। तो इस कदम को आप जो है कि एक रिवोल्यूशनरी बोल सकते हो। रिवोल्यूशनरी इन द सेंस कि यदि हमारा जो इस समय पोजीशन है वर्ल्ड में, हमारी जो वैल्यू है पूरे वर्ल्ड में, वो काफ़ी हाई लेवल की। इवन यू कैन से दैट द वेस्टर्न वर्ल्ड इज ऑल्सो अंडर आवर प्रेशर। वो भी हम चाह रहे हैं कि जो है कि इंडिया हमारे को उनके प्रोजेक्ट में, उनके जो भी मिशन है उनमें इंडिया उनका साथ दे, क्योंकि उनको पता है इंडिया की पावर क्या है। तो इस सिनेरियो में हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और साथ ही जो अभी G20 का दिसंबर से हमारे देश में अभी मीटिंग शुरू होगी, G20 का सम्मेलन शुरू हो रहा है और G20 का जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास है। तो ऐसे में इंडिया के पास एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ भी है कि अपने जितने भी एजेंडा को क्रिएट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो ग्लोबल एजेंडाज हैं जिनके ऊपर कि अभी लोग नहीं सुन रहे हैं, तो ग्लोबल एजेंडा को अपना क्रिएट करना और उसको उस फोरम में डिस्कस करना और वहाँ पे मैक्सिमम एफर्ट्स डालना, लोगों के साथ अपना कोलैबोरेट करना, बाकी मेंबर कंट्रीज़ के साथ कोलैबोरेट करना और उनके साथ मिलजुल के एक ऐसे प्लेटफॉर्म क्रिएट करना ताकि जो है आगे का the future direction, future orders of the world should be established with the help of this platform, because this platform is very crucial. The major 20 countries of the world, the major 20 countries of the world are the members of this G20 groups, and near about 80%, 70 to 80% world trade is being dominated by this group. सो यदि यहाँ पे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इंडिया कुछ कर पाता है ग्लोबल ऑर्डर्स को लेटेस्ट के हिसाब से, नॉट गोइंग थ्रू यूनी सेंट्रल तो यूनी सेंट्रल मोड को एक तरह से साइड करना और यहाँ पे पॉलीसेंट्रिक वर्ल्ड को इस्टेब्लिश करने की दिशा में भी कदम उठाया जा सकता है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो इंडिया के पास ओवरऑल बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इंडिया जो है कि इस चीज़ को आगे चाहे तो पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कर सकती है। जैसे क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट एक्शंस हो गए हैं, इसके ऊपर बहुत अच्छा इंडिया चाहे तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे काम कर सकता है। वैसे बहुत सारे बर्निंग इश्यूज़ हैं जो वर्ल्ड के, उनके ऊपर रिफ्यूजीज इश्यूज़ है, फिर उसका टेररिज्म, द एवरग्रीन इशू ऑफ इंडिया, so all these issues can be tackled down with the help of the dominating effects of India, क्योंकि इंडिया अभी जो है कि स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। तो ये आज इतना ही हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोगों की कुछ पॉइंट्स हो इस टॉपिक के ऊपर तो हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड
यदि कुछ और डिस्कस करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग रिगार्डिंग एनी टाइप्स, then you're most welcome at this channel, and just to give me your comments, and try to discuss with me about those issues. हम आपके साथ उसके ऊपर बात करेंगे, एंड आई होप आप लोगों को थोड़ी सी लेटेस्ट के बारे में चल रही होगी जानकारी, पता चला होगा कि अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है इंडिया में और उसका इफेक्ट क्या होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि लेटेस्ट वीडियोज़ वगैरह आप इंटरेस्टेड हैं देखने के लिए, देन you're most welcome at this channel. Thank you.